बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद नसीब ज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीब ज़ादा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज definition of chemistry and various branches of chemistry. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, और केमिस्ट्री को कितने शाखों में तकसीम किया गया है। So let's go forward towards the topic. First of all, we should have to define chemistry. So basically, chemistry is the study of nature of matter. केमिस्ट्री में हम मादा या मैटर के माहियत को बयान करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि एक्चुअली मैटर है क्या। तो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मैटर में क्या आता है, अगर हम डीप चले जाए और गहराई में केमिस्ट्री का मुतालिया करें तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition of matter, structure of matter, properties of matter, changes in matter, and those laws and principles which govern these changes. तो नेचर ऑफ मैटर में क्या आता है कि ये मैटर किन किन एलिमेंट्स का बना होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, बनावट क्या है, तरकीब क्या है, इनमें कौन से एलिमेंट शामिल है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी खसूसियात क्या है। प्रॉपर्टीज में फिर दो किस्म की खसूसियात होते हैं, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम दोनों पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। इसके अलावा केमिस्ट्री ये भी हमें बताता है कि मैटर में चेंजेस कैसे वाक़ होते हैं, तब्दीलियाँ कैसे रोनमा होते हैं। चेंजेस भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। तो हम दोनों को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। इसके अलावा हम उन लॉज, कवानीन एंड प्रिंसिपल और उसूल का भी मुतालिया करते हैं जो इन चेंजेस को गवर्न करता है, इसको मॉनिटर करता है। इसके अलावा मैटर क्या है, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह गिरती है उसको हम मादा कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। केमिस्ट्री चूंकि साइंस का एक वसी मैदान है, फील्ड है, तो इस आसानी की खातिर इसका मुतालिया करने के लिए इनको वेरियस ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। केमिस्ट्री हैज बीन वेल डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस in order to study the matter well, systematic, easy and in a better way. मुख्तलिफ ब्रांचेस जो केमिस्ट्री के हैं, जिसमें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, उनके नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हर एक ब्रांच में हम केमिस्ट्री की अलहदा खसूसियात का मुतालिया करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जो कार्बन के बने होते हैं, जिसमें एक एलिमेंट कार्बन होता है, दूसरे अनासिर भी मौजूद होते हैं, तो उन एलिमेंट्स और उन कंपाउंड का मुतालिया जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं।
इसमें कार्बन के अलावा हम हाइड्रोकार्बन का भी मुतालिया करते हैं। दोज कंपाउंड्स विच are composed of carbon and hydrogen elements only are called hydrocarbons and their derivatives। और जो इन हाइड्रोकार्बन से अखज किए गए जितने भी कंपाउंड हैं उनका भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुतालिया करते हैं। तो सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब वगैरह आते हैं। इसके अलावा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन। इनमें हम उन कंपाउंड का मुतालिया करते हैं जिसमें कार्बन शामिल नहीं होता, या कार्बन तो होता है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होता। इसकी मिसालें हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वगैरह वगैरह। एनालिटिकल केमिस्ट्री is that branch of chemistry which deals with the analysis of the given sample। जो सैंपल, जो नमूना, जो केमिकल सैंपल हमें दिया गया है होता है उसमें कौन कौन सी एलिमेंट शामिल है और हर एक एलिमेंट का मिकदार कितना है, ये हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बेसिकली इट डील्स विद द एनालिसिस, तज्जिया। इसमें हम तज्जिया करते हैं, और तज्जिया या एनालिसिस दो किस्म का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मायारी तज्जिया और मिकदारी तज्जिया। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये मालूम करते हैं कि ये सैंपल कौन कौन से एलिमेंट्स का बना है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये मुतालिया करते हैं, ये मालूम करते हैं कि हर एक एलिमेंट का मिकदार कितना है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का मुतालिया करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of environment, various chemical species present in the environment, their adverse effects on humans, building material, animals and plants, and various methods to remove these harmful chemicals from the environment। इसका मतलब यह है कि माहौलियाती केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम अपने इर्द गिर्द माहौल का मुतालिया करते हैं। इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस, जो मोज़िर सेहत केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद है उनका मुतालिया करते हैं। उनकी बुरी असरात जिससे हम मुतासिर होते हैं, दूसरे जानवर मुतासिर होते हैं, बिल्डिंग मटीरियल मुतासिर होते हैं, इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ मुतासिर होती है, उसका भी मुतालिया करते हैं। और उन तरीक़ों का भी मुतालिया करते हैं कि हम कैसे इन मोज़िर सेहत केमिकल्स को अपने एनवायरनमेंट से हटा दें। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, वेरियस केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, देयर हार्मफुल इफेक्ट्स एंड मेथड्स टू रिमूव दीज हार्मफुल मटेरियल्स। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है। तो आपको पता है बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग थिंग्स, लाइफ लिविंग थिंग्स। तो लाइफ में या लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में बुनियादी तौर पर हम मुतालिया करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन बायोकेमिस्ट्री वी डील्स, हम ताल्लुक रखते हैं या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस taking place inside the bodies of living things. This is called biochemistry। वो जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग थिंग्स की बॉडीज के अंदर होते हैं, हर सेकंड में, हर मिनट में हजारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनसाइड द सेल्स, उनका मुतालिया हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री है। Physical chemistry deals with the study of laws and theories to understand structure and changes in matter। Matter में जितनी भी changes आते हैं, मतलब
मैटर अगर सॉलिड स्टेट में है और वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसके अलावा लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है, वेपर से ये प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है, तो इस मुख्तलिफ चेंजेस को, इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी इनमें हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में। इसके अलावा मुख्तलिफ लॉज जिसके तहत ये चेंजेस वाक़ होते हैं और मुख्तलिफ थ्योरीज भी हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का ताल्लुक फिजिक्स से है, फिजिकल प्रॉपर्टी से है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज। इसमें हम मुतालिया करते हैं कि हाउ electrical energy is converted into chemical and how chemical energy is converted into electrical energy. इसके अलावा है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, their structures, their importance and uses in everyday life. तो बेसिकली पॉलीमर केमिस्ट्री डील्स करता है पॉलीमर्स, their types, their properties, their uses or importance. What are polymers? High molecular mass compounds, basically organic compound, high molecular mass organic compounds whose molecular masses are usually greater than 10,000 AMU are called polymers. और ये पॉलीमर जिन छोटे छोटे मालिक्यूल के बने होते हैं उसको मोनोमर्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जिस तरह नाइलून है, प्लास्टिक है और रबर है, इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें हैं। जियो केमिस्ट्री, द वर्ड जियो मीन्स अर्थ। जियो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं क्या, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल कंपोजिशन, कीमियाई तरकीब, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जमीन के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है, जितनी भी कंपाउंड्स है, कहां कहां पर है, वो जमीन के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो हम इसको स्टडी करते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें हम मिनरल स्टडी करते हैं, मादनियात, इसमें हम और स्टडी करते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट along with impurities are called minerals, and the minerals from which elements can be separated conveniently and economically are called ores. तो बेसिकली जियो केमिस्ट्री में जमीन के अंदर जितने भी कंपाउंड है जो कि मिनरल शक्ल में है या और शक्ल में है, उसको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा थर्मोकेमिस्ट्री है। द वर्ड थर्म्स मीन हीट। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी हीट या एनर्जी खारिज होती है या जज़ब होती है, उसको हम स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। तो हीट के लिहाज से, तरम के लिहाज से, तरम्स मीन हीट, तरम के लिहाज से रिएक्शन दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस और दूसरी किस्म के होते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। So those chemical reaction during which heat is evolved are called exothermic chemical reaction because the word exo means outside and therms mean heat. And those chemical reactions during which heat is absorbed from the surrounding into the system are called endothermic chemical reactions because the word endo means inside and therms mean heat. इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इसमें हम इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मसलन फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, रबड़ है, प्लास्टिक, मेडिसिन, क्लॉथ्स, लेदर, जितनी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है, हम उन्हें स्टडी करते हैं। और वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो बेसिक मटेरियल से बनते हैं, उस बेसिक मटेरियल जिनको हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री belongs or deals with the study of raw materials used for the production of industrial products or synthetic products, जैसे सीमेंट है, ग्लास है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम रॉ मटेरियल स्टडी करते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, इन रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और मुख्तलिफ
गैसेस जो इवॉल्व होते हैं एनवायरनमेंट को, उनको भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री अद्वियाती कीमिया, इसमें हम मेडिसिन स्टडी करते हैं कि मेडिसिन इंडस्ट्री में कैसे बनते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इनके दरमियान रेशो कितनी होती है। और आपको पता है कि मेडिसिन टेबलेट्स फॉर्म में भी होते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी होते हैं, और इसके अलावा सिरप या शरबत की शक्ल में भी होते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम मेडिसिन प्रिपरेशन स्टडी करते हैं कि मेडिसिन कैसे बनाती है, कौन कौन से एलिमेंट से बनाती है, कौन कौन से रेशो में इन एलिमेंट्स को हम लेते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियाई स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस सिंगुलर, न्यूक्लियाई इसका प्लूरल होता है। The branch of chemistry which deals with the study of various chemical changes occurring in the nuclei of atoms is known as nuclear chemistry. बाज एलिमेंट्स की न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, उनके दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो कमजोर होते हैं। तो उन अनस्टेबल एलिमेंट्स की न्यूक्लियाई से बाकायदा रेडियोएक्टिव रेस खारिज होते हैं। रेस खारिज होते हैं, हम उनके रेडियोएक्टिव रेस कहते हैं। वो होते हैं अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। So, changes occurring in the nuclei of elements, the branch which deals with the study of these changes is known as nuclear chemistry. So, students, this was all about the chemistry, then branches of chemistry and their dealing, that what we study in each branch of the chemistry. Thanks for watching the video.